हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा हियर। आज मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जो मुझे पूछे गए हैं बाय माय स्टूडेंट्स। यूजुअली जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो बच्चे मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड आई ऑलवेज आंसर देम। बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन्हें आंसर देना बहुत बहुत जरूरी है। बट मैं हमेशा वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट दिस टाइम आई थॉट ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनके मन में सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं बट देयर इज नो वन टू आंसर देम। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने क्वेश्चंस एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, किसी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को पूछ ही नहीं पाते। समटाइम सिचुएशन ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है। क्वेश्चंस तो बहुत सिली और सिंपल होते हैं बट समटाइम्स पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल टू आंसर देम। टाइम नहीं होता है। सो मैंने सोचा क्यों ना अ, कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए ऑन यूट्यूब, ऑन वीडियो। तो बच्चों ने तो मुझे कई सारे क्वेश्चंस पूछे बट आई सिलेक्टेड ओनली 3 क्वेश्चंस। एक्चुअली आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस बट दिस टाइम आई सिलेक्टेड 3 क्वेश्चंस। तो बच्चों का पहला क्वेश्चन ये था। मेरा क्वेश्चन है कि हम हमारा टाइम टेबल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, दिन का शेड्यूल कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने को मिलता भी नहीं है कभी कभार, तो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज और शेड्यूल अ डे। हम स्टडी को कैसे मैनेज कर सके जिसमें स्टडीज आ जाए, खेलने का टाइम भी मिल जाए, थोड़ा सा टीवी देखने के लिए भी टाइम मिल जाए, तो कैसे शेड्यूल करें। सो माय स्टूडेंट्स, हियर इज अ स्मॉल डेली टाइम टेबल जो मैंने आपके लिए बनाया है। इट इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन गो थ्रू इट। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। यू कैन स्क्रीनशॉट इट और यू कैन नोट इट डाउन समवेयर। मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे होता है आपका पूरे दिन का शेड्यूल। हर बच्चे का अलग होगा बट दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये जो मैंने बनाया है, इट इज स्पेशली फॉर दोज हु गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड कम बैक होम अराउंड 1 o'clock। तो ये उनके लिए है। अगर आपके टाइमिंग्स अलग है तो आप अकॉर्डिंगली इसका हेल्प लेके आप बना सकते हो। So I'm just reading it out for you. 6 to 6:30 wake up and the morning routine. 6:30 to 7 leave for school. 7 to 12:45 you will be in the school अगर आपका टाइमिंग यही है, सेम है। 1 o'clock you will be back home. Then 1 to 1:45 you can take a lunch break. 1:45 to 2:30 you can rest. ब्रेक है वो भी बिकॉज आप स्कूल से थके आए हो, सो यू कैन रेस्ट, यू कैन टेक अ स्मॉल नैप। 2:30 to 3 will be your study session 1. 3 to 3:15 will be a break for washroom, पानी पीने के लिए एक 15 मिनट्स का ब्रेक होगा। 3:15 to 4:15 study session 2. 4:15 to 4:30 again you will take a 15 minutes break. 4:30 to 5:30 will be study session 3. 5:30 to 6:30 you can play, watch TV. It will be again a break time, 1 घंटे का ब्रेक होगा। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप खेलने जाओ बिकॉज खेलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 5:30 to 6:30 go out and play. You can cycle, you can play badminton, आप जो करना है आप कर सकते हो बट फिजिकली अगर आप कुछ करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। 6:30 to 6:45 मतलब 6:30 you will come back home. 6:30 to 6:45 you will get fresh. अगर आपको नहाना है, जो करना है कर सकते हो 15 मिनट्स में। Then 6:45 to 7 you can have a snack time, थोड़ा सा स्नैक ले लीजिए। Then 7 to 8 o'clock again you have to study for 1 hour. That will be your study session 4. Then 8 to 9 will be your dinner time. आप डिनर करोगे। 9 to 9:30 आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तैयारी कर सकते हो। आपका बैग पैक करना हो, टाइम टेबल स्कूल का रखना हो, वो आप कर सकते हो। यूनिफॉर्म रेडी कर लीजिए आपका। देन एट 9:30 you will go to sleep. Yes, it is very important to sleep by 9:30 because you get up early next day, so you have to sleep by 9:30. So अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी, योर स्टडी विल बी एट द नेक्स्ट लेवल। आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
आपका दिन भी अच्छा जाएगा. So this is the answer to the question asked to me by my student. ये आपका शेड्यूल है, आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पेस्ट कर लीजिए आपके स्टडी टेबल पे या कहीं पे भी. So this will be your schedule. Okay. So ये जो मैंने अभी आपको टाइम टेबल बताया है, ये आपको every 3 months चेंज करते रहना है according to your study needs. So you can take help of your parents, your teachers. आप हेल्प लेके आपका every 3 months आप उसे चेंज कर सकते हो. So my next question was again by my student. उसका क्वेश्चन ये था, इज एक्सरसाइज अ गुड हैबिट? क्या रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है? क्योंकि वैसे तो हम लोग पूरे दिन में बहुत सारा काम करते हैं, बाद में डांस करते हैं और बहुत सारी चीजें, तो क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है? एक्सरसाइज सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो बच्चे हो या बूढ़े हो, यंग हो, exercise is very important. So now this question is being asked to me by my students, बच्चे. तो मेरा आंसर बच्चों के अकॉर्डिंगली ही है, बच्चों के नजरिए से ही है. See kids, अगर आप रोज खेलते हो, फिजिकली भागते हो, दौड़ते हो, फिजिकल गेम्स खेलते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, बैडमिंटन खेलते हो, जहां पे आपको पसीना आता है, ओके, जहां पे आपके हार्ट बीट्स फास्ट होते हैं, यू स्वेट अ लॉट, देन यू आर राइट. आपको खेलना बहुत जरूरी है बिकॉज यही आपका एक्सरसाइज है. अगर आप खेलते हो तो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट थिंग. रोज आपको एटलीस्ट 1 घंटा खेलना बहुत जरूरी है. अगर आप ये कर रहे हो देन यू दैट्स इनफ फॉर यू. यू डोंट नीड टू एक्सरसाइज अगेन, ओके, बिकॉज आपका फिजिकल एक्सरसाइज यहीं पे हो रहा है. बट आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका फिजिकल एक्सरसाइज तो हो रहा है, बट आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स मेडिटेशन रोज करना बहुत जरूरी है. मेडिटेशन आप कैसे करोगे? आप अगर खेल के घर आ गए हो, नहा लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, और वेन एवर यू गेट टाइम इन बिटवीन योर डे, 15 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना है. यू हैव टू सिट इन अ वेरी क्वाइट प्लेस. आपको पद्मासन में बैठना है. यहाँ पे पिक आ गया होगा आपको कैसे बैठना है. तो पद्मासन में बैठ लीजिए. यू कैन प्ले सम मेडिटेशन म्यूजिक. आपको यूट्यूब पे या फिर आपके म्यूजिक मोबाइल पे आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. यू कैन सर्च फॉर मेडिटेशन म्यूजिक और मेडिटेशन साउंड्स. आप वो प्ले करके 15 मिनट्स आंखें बंद करके पद्मासन में बैठिए. एंड यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग. ओके, आपको बस ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी दिमाग में कोई थॉट्स नहीं लाना है. That way you can do it. Or the second way is you can sit in Padmasana, close your eyes, concentrate on your breathing, and you can chant Om. बस आपको ओम बोलना है. That you can do for 10 minutes. दोनों चीजें आप 10 minutes कर सकते हो. Whichever way is easy for you. आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है. So you can do meditation for 10 minutes. मेडिटेशन करने से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और आप जितने जल्दी सीखोगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है. ओके, सो यू हैव टू डू मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स इन अ डे. इनिशियली आपको अगर नहीं होगा, यू कैन डू इट फॉर 1 मिनट 2 मिनट्स. आप एवरी डे आपका टाइम बढ़ाते जाइए. ओके, सो दिस वाज फॉर द चिल्ड्रन हु प्ले. रोज खेलते हैं, ये आंसर उनके लिए था. बट कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो नहीं खेलते हैं, जो घर पे ही होते हैं. दे नेवर गो आउट टू प्ले. सो फॉर देम चिल्ड्रन आई वांट टू से दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले. आपको खेलना बहुत जरूरी है. एटलीस्ट 1 घंटा आप घर से बाहर जाइए, खेलिए. आपके बिल्डिंग में अगर प्ले ग्राउंड है, बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में थोड़ा वॉक कीजिए, रन कीजिए. See, if you don't like to play with others, you can. There are few things you can do it on your own. अकेले आप कर सकते हो. You can do skipping. You can cycle. अगर आपकी बिल्डिंग में swimming है, you can swim. Children who are not playing, please go out. It is very important to play.
एटलीस्ट 1 घंटा आप घर के बाहर स्पेंड कीजिए, एंड बिकॉज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सरसाइज सबको करना बहुत जरूरी है। जैसे हमें हमारी बॉडी को फूड की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है। सो आई होप यू गॉट माई आंसर। So the third question asked to me by my student was, हम सुबह स्कूल क्यों जाते हैं? why is it important to go to school in the morning? Schools morning में ही क्यों होती है? ये क्वेश्चन मुझे पूछा था मेरे स्टूडेंट ने, who is in second grade, 7 to 8 years के बिटवीन। सारे बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन होता है कि स्कूल मॉर्निंग में ही क्यों होती है। सो माई स्टूडेंट्स, द आंसर इज, स्कूल जल्दी होती है। अर्ली स्कूल के वजह से ही आपको जल्दी उठने की आदत लगती है, वरना यू कैन सी ऑन हॉलीडेज या फिर संडेज, जस्ट सी व्हाट टाइम यू गेट अप। आप जल्दी तो नहीं उठते हो, यू गेट अप समथिंग अराउंड 10-11, है ना, लेट ही उठते हो। सो मॉर्निंग स्कूल यूजुअली यू गेट अप अराउंड 5:30, 6 o'clock यू गेट अप, बट छुट्टियों के दिन आप लेट उठते हो। अगर वैसे ही स्कूल अगर लेट होती तो आपको एवरीडे लेट उठने की आदत होती, तो आपका शेड्यूल कैसे होता पता है? तो अगर आपकी स्कूल एवरीडे लेट होती या फिर आफ्टरनून में होती तो आप एवरीडे मॉर्निंग में लेट उठते, आफ्टरनून का टाइम आपका स्कूल में जाता, you would have come home back by around 6:30 because afternoon school usually starts around 12:30. So आपका ऑलमोस्ट पूरा आफ्टरनून स्कूल में जाता, आप 6 बजे घर आते। घर आने के बाद इमीडिएटली तो स्टडी करने नहीं बैठते, यू वुड हैव रेस्ट एटलीस्ट फॉर 1 hour। 7 o'clock, बिकॉज अगेन आई सेड प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप 6 to 7 खेलने जाते, 7-7:30 तक घर आ जाते। यू वुड हैव आपका स्नैक, आपका कुछ इवनिंग में स्नैक आप खाते। उसके बाद 8 o'clock हो जाता। अगेन द टाइम you get to study was very less because maybe you would have studied for 8 to 9. Again 9:30 को you would have school homeworks, then there would have been no time for your study, right? आपका study time zero हो जाता। 9:30 को आप सो जाते, again morning सेम शेड्यूल, आपका सेम रूटीन होता, तो आपको स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। सो अर्ली स्कूल में क्या हो जाता है, जब स्कूल अर्ली होता है, आप मॉर्निंग अर्ली जल्दी उठते हो, स्कूल जाते हो, 12:30 1 o'clock you are back home, then you can rest, you have time to play, you have enough time to study, do your homework, you have lot of time when you go to school in the morning। इसीलिए schools morning में होती है, so that they can give you more time। Early school gives you more time, and it also teaches you to go to bed early because the next day you have to get up early। So early school is always the best। I hope you got all the answers, students। I know आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, मैं बिकॉज ये वीडियो ही ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। मैं और भी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी ऑन दिस वीडियो, बट इफ देर आर अदर चिल्ड्रन हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आपके मन में भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। आपका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, या तो फिर आपका एक छोटा सा वीडियो बना के आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो। मैं आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Till then, work hard, stay focused, and love your parents. And thanks for watching. Bye.